दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर समय सार ग्रंथ की मंगल में वाचना चल रही है, जिसमें आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी प्रथम अधिकार के माध्यम से जीव तत्व के संबंध में सुस्पष्ट, विशद, सरल, सहज, सुबोधगम्य गाथा सूत्रों को प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य महोदय इस प्रथम अधिकार में संपूर्ण समय सार को समझने के लिए आवश्यक सामग्री, आवश्यक साधन और आवश्यक जानकारियाँ देना उचित समझते हैं। इसलिए यह भूमिका स्वरूप प्रथम अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि प्रथम अधिकार समझ में आ गया तो यूँ कहा जा सकता है समग्र समय सार समझ में आ गया, और प्रथम अधिकार को सही से नहीं समझा तो समग्र समय सार को पढ़ करके भी समय सार के सार को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि प्रारंभ में जल्दबाजी कर देने से कोई भी चूक हो गई तो वह चूक अंत तक दुखद परिणाम देगी। जैसे कोई ग्वाला दूध के माध्यम से कुछ भी गोरस के सामान बनाना चाहता है, यदि प्रारंभ में उसने भूल कर दी, दूध की सही व्यवस्था नहीं की, सुरक्षा नहीं की और किसी कारण से दूध फट गया, तो न तो उससे अब दही बनाया जा सकता है, न फटे हुए दूध से रबड़ी बनाई जा सकती है, न ही मावा बनाया जा सकता है, न उसमें से घी निकाला जा सकता है, न उसमें से छाछ निकाली जा सकती है। प्रारंभ में थोड़ी चूक हो गई थी तो इसका परिणाम ये हुआ, अंत के सभी सुपरिणाम कुपरिणामों में बदल गई। ऐसे ही समय सार की भूमिका यदि समझ में नहीं आई तो आगे जो कुछ आचार्य महोदय लिखना चाह रहे हैं, आत्मा का वैभव दिखाना चाह रहे हैं, वह सब उलट पुलट हो जाएगा। किसान प्रारंभ में चूक गया, आषाढ़ के महीने में खेत को जोता नहीं, पानी भरा रहा, और पुनः दीपावली के आसपास कार्तिक के महीने में जोत करके फसल बोना चाहता है तो पुनः फसल उत्तम नहीं आएगी। भूमिका अत्यंत आवश्यक होती है। यहाँ तक कि आप कोई निबंध लिखते हैं उसमें भूमिका होती है, कोई ग्रंथ लिखते हैं उसमें सर्वप्रथम प्रस्तावना, भूमिका आदि वक्तव्य
मिताक्षर इत्यादि नाम से उसमें प्रारंभ में लिखा जाता है कि क्या है। कोई भवन बनाते हैं, उसके पहले सबसे पहले भूमि का खनन करके उसकी नींव को सुदृढ़ किया जाता है। किसी भी विशेष कक्षा में आप भाग लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है। यदि कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपका परीक्षण होता है। उसके बिना आपको वहाँ प्रवेश नहीं मिलता। महानुभाव, समय सार, समय कहिए तो आत्मा, सार कहिए तो एसेंस कहे, या उसकी ब्रीफ समरी कहें, या उसका निकष कहें, या उसका तत्व कहें, और सार शब्द भी कह सकते हैं। तो समय का सार हमें प्राप्त करना है। जिसने समय की भूमिका कोई नहीं देखा, किसी महल में प्रवेश करने के पहले प्रारंभिक सीढ़ियों पर सावधानी रखना परम आवश्यक है। यदि प्रारंभ की सीढ़ियाँ चूक गई तो नीचे गिर जाएंगे, और प्रारंभ के उस मुख्य दरवाजे को भूल गए तो कहीं का कहीं प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए आद्य भूमिका जो होती है, आद्य वक्तव्य होता है, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। आचार्य महोदय ये प्रारंभिक भूमिका को समझाना भूले नहीं। उन्होंने अपने कर्तव्य को विस्मृत नहीं किया, उसे अच्छी तरह से स्मृत करके और उसे विस्तार से भूमिका बता रहे हैं। समय कहिए तो आत्मा, उस आत्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है, किस प्रकार से आत्मा अपने स्वकीय वैभव को प्राप्त कर सकती है। चक्रवर्ती चक्रतन को प्राप्त करके षटखंड को बाद में जीतता है, उसे नवनिधि 14 रत्न बाद में प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो आयुधशाला में उत्पन्न हुए चक्ररत्न की विधि पूर्वक पूजन करके, अनुष्ठान करके तब वह प्रारंभ करता है। यदि विधि पूर्वक उस अनुष्ठान में चूक गया तो चक्ररत्न का सदुपयोग नहीं कर पाएगा। जैसे किसी योद्धा के हाथ में आया अस्त्र शस्त्र, यदि उसकी विधि नहीं सीखी चलाने की तो स्वयं के लिए घातक भी हो सकता है। जिस प्रकार शस्त्र घातक हो सकता है, विधि का सम्यक ज्ञान न होने से उससे ज़्यादा घातक हो सकता है शास्त्र, और शास्त्र के अर्थ को समझने का सम्यक ज्ञान न होने से। शस्त्र के माध्यम से तो केवल शरीर का घात ही संभव है, किंतु शास्त्र का दुरुपयोग करने से आत्मा का घात होता है। और आत्मा एक बार पतित हुई, आत्मा में जो विनम्रता, सरलता, सहजता, भद्रता, कषाय की मंदता और पर पदार्थों से विरक्ति, मिथ्यात्व का वमन, ये सब चीज़ें आ जाएं तब तो संभव है मोक्ष मार्ग में गमन। आत्मा के वैभव को दिखाते समय आचार्य महाराज ये नहीं कह रहे कि सीधी आत्मा के वैभव को प्राप्त कर लो, उसके पहले संसार के वैभव को बता रहे हैं। ये संसार का वैभव है किंतु ये तुम्हारा नहीं है। अनादिकाल से आज तक संसार के वैभव को प्राप्त करने के लिए लगे रहे, वह अनंत बार प्राप्त हुआ, छूट गया, किंतु ये तुम्हारा नहीं। आत्मा के वैभव को प्राप्त करो, एक बार प्राप्त हो जाएगा तो कभी छूटेगा नहीं। तो पुद्गल का वैभव पहले दिखाया, पुद्गल का वैभव नहीं दिखाते तो हो सकता है कोई साधु तपस्वी सन्यासी साधना करते करते निदान बंद कर ले। आत्मा के वैभव से परिचय नहीं हुआ तो निदान बंद करके पुनः पुद्गल का वैभव मांग ले। मैं धड़ेन्द्र बनूं, मैं यक्षेंद्र बनूं, मैं चक्रवर्ती बनूं, मैं बलभद्र बनूं, मैं नारायण बनूं या प्रतीन्द्र बनूं, तो इत्यादि कोई वैभव मांग सकता है। इसीलिए आत्मा का वैभव दिखाना बहुत जरूरी है और उसके पहले संसार का वैभव दिखाना जरूरी है। संसार के वैभव के गुण दोष बताना, फिर आत्मा के वैभव के समस्त गुण ही गुण बताना, उसमें दोष तो है ही नहीं। पहले वस्तु की विशेषता बताई जाती है ग्राहक को,
तब ग्राहक उस वस्तु को लेने के प्रति आकृष्ट होता। वस्तु की विशेषता और उसका उपयोग करने का सही तरीका नहीं बताया तो वस्तु को प्राप्त करके भी उसका समुचित लाभ नहीं ले सकेगा। यदि कोई व्यक्ति कांच की दुकान पर हीरा भी जाकर के रख दे और कांच बेचने वाला उस हीरे के टुकड़े के बारे में नहीं जानता है तो उस हीरे का सही सदुपयोग न कर पाएगा, कांच की तरह उसे बेच देगा। हमने भी आत्मा को अभी पुद्गल की तरह से ही व्यवहार किया। वह पुद्गल का वैभव कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता। वह पुद्गल का वैभव चैतन्य रूप नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो रत्नों के नाम से तुम ठगे जाओ और कंकड़ पत्थर बटोर करके ले आओ। ऐसी भूल आपसे अनंत बार हुई है, पुनः पुनः आप ऐसी भूल न करें। इसलिए भूमिका समझाना बहुत आवश्यक था। यहाँ पर आचार्य महोदय विगत गाथाओं में निश्चय और व्यवहार को अच्छी तरह से समझाने का सम्यक पुरुषार्थ कर रहे हैं। आचार्य महोदय उसी रत्नत्रय के संबंध में कह रही हैं। वह रत्नत्रय क्या है? क्या आत्मा से पृथक है या आत्मा से अपृथक है या आत्मा से भिन्ना भिन्न है, क्या है? तो आचार्य महोदय पहले मंद बुद्धि युक्त उन आत्महितैषियों को व्यवहार की भाषा में उपदेश दे रही हैं, पुनः व्यवहार के माध्यम से निश्चय तक ले जाएंगे। पहले पगडंडी के माध्यम से कोई गुरु, कोई भी निर्देशक अपने अनुयायी को शनै शनै लेके जा रहा है, बाद में राजमार्ग के माध्यम से उत्तम वाहन पर सवार करके वह गंतव्य तक पहुंचाने में समर्थ होगा। यहाँ पर भी आचार्य महोदय पहले व्यवहार के रास्ते को बता रहे हैं। क्यों? इसलिए बता रहे हैं बिना व्यवहार के किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जीव को निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। व्यवहार का आलम्बन अत्यंत आवश्यक है। जैसे खेत के बिना बीज बोया नहीं जा सकता, फसल नहीं आ सकती, वह आवश्यक है। नींव खोदे बिना मकान नहीं बन सकता, सीढ़ी चढ़े बिना मंजिल की प्राप्ति नहीं होती, पुष्प के बिना फल आना शुरू नहीं होता, इत्यादि कारण कार्य के बारे में आप जानते हैं। अनाज है, पीसने पर आटा होता है, तिलह ने उसको पेलने पर तेल आदि निकलता है, दूध है उसमें से मंथन करके घृत निकलता है। ऐसे ही आप कारण कार्य जानते हैं तो व्यवहार में से ही निश्चय निकलता है। व्यवहार का अंतिम पड़ाव और निश्चय का प्रारंभ। इसलिए कहा कि कारण कार्य संबंध है, हेतु नियत को होई। ये निश्चय का हेतु है और नियामक हेतु है, संभावित हेतु नहीं, नियामक हेतु है। नियामक हेतु में होता है उसके बिना उसकी प्राप्ति है ही नहीं। जैसे किसी भवन में प्रवेश करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग हो तो उस मार्ग से, उस द्वार से जाकर के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। उसकी उपेक्षा कर दी तो अपने अंदर तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर भी आचार्य महोदय इसी प्रकार व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। वह अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो था उसे अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों के बारे में बता रहे हैं, जिससे वह तीनों की एकता को समझ सके। पहले तीनों को अलग अलग, फिर तीनों की एकता को, फिर उस तीनों की एकता को आत्मा में जान सके, अनुभव कर सके। ये तीन कोई बाह्य वस्तुएं नहीं हैं, ये तीन मेरी आत्मा की परिणति हैं, किंतु तीनों परिणति अलग अलग भी नहीं हैं, तीनों एक मेक हैं, वह अलग अलग नहीं होती। जैसे पुद्गल के चार गुण हैं, स्पर्श, रस,
गंध और वर्ण, वे चारों कभी अलग नहीं होते, चारों एक साथ ही होते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के तीनों तत्व व्यवहार में अलग अलग समझने में आते हैं, समझाने में आते हैं, और उसका अलग अलग भी चिंतन किया जाता है, उनकी अलग अलग साधना भी होती है, किंतु निश्चय में वे तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। फिर उन तीन तत्वों का अलग चिंतन संभव नहीं, अलग अलग उपासना संभव नहीं। फिर तो एक आत्मा की उपासना की जाती है, और वह उपासना आत्मा को आत्मा में लीन करके वह तभी संभव है जब तीनों तत्व एक हो जाएं, अभेद हो जाएं, उसमें कहीं भिन्न न रहे। उनके शब्दों में देखें, दंशनान चरितानि सेविदव्वानि साहुणानि चम तानि पुण्यजानि तृण्वे अपारम चेवड़े छेदो। दंशनान चरित्राणि, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। चरित्राणि इसलिए कहा, ये तीन हैं, बहुवचन का प्रयोग किया। अब व्यवहार में एक नहीं कह सकते और निश्चय में अलग अलग नहीं कह सकते, व्यवहार में तीन ही कहना पड़ेगा। इसलिए बहुवचन संस्कृत में तीन का होता है, एक वचन, दो का द्विवचन और तीन या इससे अधिक का बहुवचन। किंतु प्राकृतिक भाषा में वह एक वचन और बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता। हिंदी भाषा में एक वचन बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता। इंग्लिश में भी एक वचन बहुवचन होता है, द्विवचन नहीं होता। किंतु संस्कृत का आशय लेकर के यहाँ पर भी आचार्य महोदय यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को तीन प्रकार से पृथक पृथक ही कह रहे हैं। यहाँ पर यदि दंशन और राण दो होता तब भी महाराज शिवदानी शब्द का ही प्रयोग करते, क्योंकि प्राकृतिक भाषा का ग्रंथ है समयसार। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक को बहुवचन ही कहेंगे, तब तो यहाँ तीन है, इसलिए चरित्राणी शब्द का प्रयोग किया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। दर्शन को पहले क्यों रखा? क्योंकि दर्शन शब्द का अर्थ यहाँ पर श्रद्धा से है, और श्रद्धा के साथ ज्ञान को क्यों रखा? क्योंकि वह सम्यक ज्ञान वह सम्यक श्रद्धा के अविनाभावी रूप से रहता है। क्या सम्यक ज्ञान ही अविनाभावी रहता है? नहीं। मिथ्या दर्शन होता है तो मिथ्या ज्ञान भी उस मिथ्या दर्शन के साथ अविनाभावी रूप से रहता है। फिर चारित्र की क्या बात है? यदि सम्यक मिथ्या है तो चारित्र भी मिथ्या अविनाभावी रूप से रहता है। किंतु सम्यक यदि दर्शन यदि सम्यक हो गया तो क्या चारित्र अविनाभावी रूप से रहता है? नहीं। ऐसा भेद क्यों? मिथ्या दृष्टि जीव अनादि काल से मिथ्यात्व होते ही, मिथ्या दृष्टि चाहे अनादि है या शादी है, मिथ्यात्व में गया, ज्ञान मिथ्या हो गया, चारित्र भी जो स्वीकार किया है मिथ्या है, और इसके पास चारित्र है ही नहीं, पो अचारित्र है, तो वह भी जो उसकी क्रिया हैं, जो भी क्रिया हैं उसे ही वहाँ चारित्र शब्द से वह संकेत करना पड़ेगा, तो वह भी मिथ्या ही कहलाएगा। क्योंकि ज्ञान में और चारित्र में सम्यकपना आता है तो सम्यक दर्शन से आता है, इसलिए दर्शन को पहले रखा, फिर ज्ञान को रखा बिना भावी रूप है, और चारित्र को बाद में रखा, क्योंकि चारित्र पुरुषार्थ करके स्वीकार किया जाता है। व्यवहार की भाषा में सम्यक ज्ञान का भी संवर्धन पुनः सम्यक दर्शन के बाद विशेष रूप से किया जाता है, स्वाध्याय आदि के माध्यम से, पूज्य पुरुषों की देशना के माध्यम से, तत्वोपदेश, द्रव्योपदेश या वह न पदार्थोपदेश, इसके माध्यम से सम्यक ज्ञान का संवर्धन द्रव्यशत ज्ञान का होता है। किंतु भावशत ज्ञान का संवर्धन छम से साधना से होता है। वह भावशत ज्ञान ग्रंथों के पढ़ने से नहीं बढ़ता, वह साधना से बढ़ता है। जैसे चारित्र का सेवन किया जाता है वैसे ही सम्यक में दृढ़ता आती है, ज्ञान की समृद्धि होती है और चारित्र में निर्मलता आती है। ये तीनों ही जब अलग अलग हैं तब उनका स्वरूप भी अलग अलग ही समझा जाता है। किंतु जैसे ही योगी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इन तीनों को आत्मा में प्रकट कर लेता है,
भले वो छायक समदृष्टि नहीं है, क्षयोक्षम समदर्शन वाला है, किंतु उस समय उसकी आत्मा आत्मा में लीन होती है, तब वो आत्मा अपनी समग्र आत्मा का अनुभव करती है। उस अनुभव में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते अलग अलग नहीं आते, वह आत्मा का अनुभव करता है तो तीनों का अनुभव ही एक साथ आता है। जैसे उदाहरण आपको पहले भी बताया था, खीर है, खीर का स्वाद लेते समय चावल का, दूध का और खांड का स्वाद अलग अलग नहीं आ रहा है, तीनों का स्वाद एक साथ आ रहा है। प्रारंभ में दूध अलग था, चावल अलग थे, खांड अलग थी, अलग अलग स्वाद लिया जा सकता है, अलग अलग तीनों की उपासना की जा सकती है, सेवन किया जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है, अलग अलग एक पर फोकस रखा जा सकता है, पर तीनों जब मिल गए तो फिर अलग अलग नहीं। ऐसे ही वह तीनों मिलने पर ही वह नाम खीर पाता है। ऐसे ही जब तीनों एक हो जाते हैं तब वह तीनों का नाम अभेद रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय, वीतराग दशा, ये नाम प्राप्त हो जाता है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं कि प्रारंभ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यचार्थ का हे भव्य जीव, हे योगी, हे साधक, हे आत्माभिलाषी सन्यासी, तुम इसका सेवन अलग अलग करो, क्योंकि अलग अलग सेवन न करोगे तो फिर नीचे च्युत हो जाओगे। और जब अलग अलग सेवन करने के उपरांत तीनों का स्वाद एक साथ आ जाए तो निश्चय दशा में पहुंच जाना, फिर आत्मा का अनुभव करना। फिर आत्मा में और भी अनेक गुण हैं, उनका भी अनुभव आएगा। जैसे कोई आप ठंडा बनाते हैं तो ठंडाई में क्या डालते हैं, शायद सौंफ भी डालते हैं, बादाम डालते हैं, मुनक्का डालते हैं, कम से कम 3-4 चीज़ तो डालते हैं। अलग अलग उसका स्वाद लिया जा सकता है, किंतु उसमें आपने 3 के अलावा वस्तुएं 4 डाली, 6 डाली, 10 डाली, 20 डाली, तो सबका स्वाद एक साथ आता है। ऐसे ही आत्मा का अनुभव जब योगी अभेद रत्नत्रय को प्राप्त करके करता है तो उस समय अनुभव में केवल रत्नत्रय रूप आत्मा ही अनुभव में नहीं आती, आत्मा के अन्य गुण भी अनुभव में आते हैं। कुछ जो प्रकट हो गई हैं वे प्रकट रूप में, जो अप्रकट हैं वे शक्ति रूप में, सत्ता रूप में हैं, उन्हें प्रकट करने का सामर्थ्य भी अंदर से प्राप्त होता है। आचार्य महोदय ने कहा तानि पुण्यजान त्रिण्डव, तान यानी उन तीनों को 3 रूप जानो, किंतु त्रिण्डव अपारम चेवलिच्छेदो, परंतु निश्चय से तो एक आत्मा ही मानो, वह आत्मा ही रत्नत्रय है, आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है, आत्मा ही अमूर्तिक है, आत्मा ही सुख का खजाना है, आत्मा ही अन्य अन्य अनेक गुणों से संयुक्त है। चाहे चित्त शक्ति हो, दृढ़ शक्ति हो, ज्ञ शक्ति हो, स्वप्न प्रकाशी शक्ति हो, चाहे भाव शक्ति हो, अभाव शक्ति हो, भाव अभाव शक्ति हो, अभाव अभाव शक्ति हो, जितनी भी शक्तियाँ हैं वे सब शक्तियाँ उस योगी को उस समय अवक्तव्य रूप में अनुभव में आती हैं। और जब स्वाद लेने वाला व्यक्ति स्वाद लेता है उस समय उस ठंडाई आदि के पदार्थों को गिनता नहीं है, और जब गिन रहा है तो स्वाद नहीं ले रहा। तो जैसी आत्मा आत्मा में लीन है उस समय आत्मा का अनुभव कर रहा है, अनुभव सबका एक साथ हो रहा है, मिक्स हो रहा है, एक एक का अनुभव नहीं कर सकता। एक एक का अनुभव करेगा तो निश्चय से पुनः व्यवहार में आना पड़ेगा। आज गाथा के माध्यम से आचार्य महोदय ने इतना ही कहना उचित समझा है कि व्यवहार की अपेक्षा से रत्नत्रय अलग अलग है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और निश्चय की अपेक्षा से वह आत्मा ही है। ये नाम भी अलग अलग नहीं दे सकते, वह सब आत्मामय है, ऐसा यहाँ पर कहा। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोली श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।